डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कंटिन्यू थी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज है 7.1 वो भी हमने सफलतापूर्वक संपन्न करा दी है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही संबंधित है। वो है अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन। यानी कि पहला क्या है? अंतः अंतः विभाजन, और इंग्लिश में आप लोग इसे बोलते हैं इंटरनली इंटरनली डिवाइड। यानी कि एक लाइन है आपके पास, ये लाइन है, ये जो लाइन में खींच रहा हूं, ये लाइन आपके पास मान लिया ये लाइन ए बी है। इसे जो कोई पॉइंट्स है वो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो पॉइंट P है, आप लोगों को इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मिसाल के तौर पे आपके पास ये x1 y1 है और ये आपके पास एक पॉइंट है x2 y2। यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है ए बी, इसे जो कोई पॉइंट्स है वो m अनुपात n के अनुपात में इंटरनली डिवाइडेशन कर रहा है, अंत्य विभाजन कर रहा है। तो इस बिंदु P के निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास अंत्य विभाजन के निर्देशांक हैं। यानी कि कोई लाइन को अंदर की ओर विभाजित कर रहा है, यानी कि इस लाइन को इंटरनली का मतलब क्या है कि वो अंदर की ओर विभाजित कर रहा है। ये जो अंदर की ओर विभाजित कर रहा है, अंदर की ओर विभाजित करना यानी कि इंटरनली डिवाइडेशन कर रहा है, तब हमारे पास इसका फॉर्मूला है एक्स वाई का। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n एंड y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन यानी कि एक लाइन को बाहर की ओर विभाजित करता है तो एक्सटर्नली डिवाइडेशंस कर रहा है। यानी कि आपके पास ये जो लाइन है ए बी, इसे कहीं वो जो है हमारे पास जो है इसे बाहर की ओर विभाजित कर रहा है, यानी कि तो बाह्य विभाजन के निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करने हैं। तो वही माना, बाह्य विभाजन के निर्देशांक भी आप लोग एक्स वाई मान लेंगे। m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है तो इसके लिए फॉर्मूला है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y बराबर my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्सटर्नली डिवाइडेशन में माइनस आ जाएगा और इंटरनली डिवाइडेशंस में हमारे पास प्लस आएगा। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के निर्देशांक आप लोग कैसे निकालते हैं। और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज 7.2 के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।